कांग्रेस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। रीवा के राजनिवास में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार इस घटना को इवेंट बना रही है और देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल, राजेंद्र शर्मा, लखनलाल खंडेलवाल, महापौर अजय मिश्रा बाबा, अभय मिश्रा, कविता पांडे, बबीता साकेत और विनोद शर्मा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। कमलेश्वर पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि पहलगाम घटना को एक इवेंट की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दो बार बैठक हुई, लेकिन मोदी जी वहां नहीं गए और इसके बजाय बिहार चुनाव में प्रचार करने चले गए। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर किया। पटेल ने जोर देकर कहा कि हमारा देश कभी भी इतने बैकफुट में नहीं रहा, जो दर्शाता है कि देश की सुरक्षा स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के उस बयान पर भी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने हमारी बेटी को आतंकियों की बहन बता दिया। पटेल ने कहा कि इस बयान के बावजूद विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और हाईकोर्ट को इस मामले में सामने आना पड़ा। कांग्रेस ने घोषणा की है कि 31 मई को जबलपुर में जय हिंद रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। यह रैली पहलगाम आतंकी हमले और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी सम्मानित हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों, आज हमारे इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी नेता यहाँ पर उपस्थित है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खंडेलवाल जी, रीवा शहर के महापौर आदरणीय बाबा मिश्रा जी, आदरणीय बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय बबीता साकेत जी, आदरणीय विनोद शर्मा जी जो प्रदेश के प्रवक्ता। विषय पे आप सबसे संवाद करने के लिए आपके माध्यम से देश और प्रदेश में जो घटनाक्रम पहलगाम में जो हमारे निर्दोष टूरिस्ट जो थे वहाँ पे जो कश्मीर गए हुए थे और उनके साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक उनके साथ आतंकवादियों ने जिस तरह से उनकी निर्दोष लोगों की जान ली और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम देश में घटित हुआ, कांग्रेस पार्टी और सभी दल सरकार के साथ खड़े रहे और लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी की भी सीडब्ल्यूसी की 2-3 मीटिंग्स लगातार आहूत हुई और इस विषय को लेके हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के सारे लोग और सर्वदलीय सभी पार्टी के लोग सब भारत देश के साथ खड़े थे, सरकार के साथ खड़े थे कि जो घटना घटित हुई है ये कहीं न कहीं ये हमारे देश के ऊपर अटैक है, देश के अवाम के ऊपर अटैक है और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ, इससे ये समझ में आता है कि ऐसी घटनाओं को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक इवेंट बनाने का काम किया। आपने देखा होगा जब ये घटना घटित हुई सोशल मीडिया पे उनके उसी दिन किस तरह से वायरल किया जाता है इसको, फौज की जो एक आर्मी के अधिकारी की जो वाइफ है वो बैठी हुई है लाश के पास और किस तरह से उसको जाति और धर्म से जोड़ के कि किस तरह से उसको प्रचारित किया जाता है, फिर वो बैकफुट पे आते हैं। दूसरा आपने घटनाक्रम देखा, सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री नहीं जाते, जबकि नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष राज्यसभा आदरणीय खड़गे जी और सभी दल के प्रतिनिधि पूरी जो एक जिम्मेदारी होती है देश के प्रति सबने निर्वहन करते हुए सर्वदलीय बैठक में सरकार के द्वारा जो आहूत की गई थी उसमें गए, पर देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। 2 बार बैठक आयोजित हुई, एक भी बार नहीं गए और बिहार जाने के लिए उनके पास समय था। बिहार में जाके भाषण दे रहे हैं और वहां तो ललकार रहे हैं कि हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे और क्या करेंगे। और फिर आपने देखा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और उसका जिस तरह से पटाक्षेप हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने फिर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई और सारे लोग देश के साथ सरकार के साथ खड़े रहे और जिस तरह से फिर उसका पटाक्षेप हुआ
वो हम समझते हैं कि घोर निंदनीय था। ऐसा कभी हमारे देश में नहीं हुआ। 71 में भी जंग हुआ था और किस तरह से हुआ था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया था इंदिरा जी ने, किस साहस के साथ लड़े थे और फौज के साथ खड़े थे। और आपने देखा उसके बाद किस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ। लगातार अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं किस तरह से पहले सीज फायर करते हैं, उसके बाद लगातार कोई न कोई ऐसा विवादित बयान लगातार 7-8 बार बोल चुके हैं और कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान से तुलना करते हैं, एक तरह से बराबरी में ले जाके खड़ा करने का प्रयास किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन हैं। आज तक ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारे व्यापारिक उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, आज तक एक भी आधिकारिक बयान देश के प्रधानमंत्री का नहीं आया। हमारा देश कभी भी इतना निर्बल नहीं रहा है। हमारे देश का जो सत्ता थी, जब भी जिस भी पार्टी की रही है, कभी भी इतना बैकफुट पे जाके कांग्रेस ने या अन्य दलों ने कभी भी इस तरह से, यहाँ तक कि हम कहते हैं वाजपेयी साहब भी थे, तब भी इस तरह के तो बयान तो कम से कम आना चाहिए। इस तरह से दूसरे देश का हस्तक्षेप हमारे देश में नहीं रहा है। और इसके बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ, पहलगाम घटना के बाद जो आपका सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद जब मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह जी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो बयानबाजी जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों की बहन बताकर हमारी देश की फौज का अपमान करते हैं, देश की शौर्य जो हमारी सेना है उसका अपमान करने का काम करते हैं, जो हम समझते हैं कि हमारे देश की सेना से बड़ा कोई भी नहीं है। और आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। हाई कोर्ट संज्ञान लेता है, हाई कोर्ट की तरफ से 4 घंटे में FIR दर्ज करने के निर्देश होते हैं और निर्देश होने के बाद भी राज्य सरकार जिस तरह से FIR दर्ज करती है उससे हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है, दोबारा संज्ञान लेता है और संज्ञान लेने के बाद जिस तरह से राय लगी है IPC 152 देश की संप्रभुता को खतरे में डालना, IPC 196/1B धर्म या समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाना, IPC 197/1C आपत्तिजनक और घृणास्पद भाषण देना। इतनी कठोर धारा लगने के बाद भी विजय शाह के से न इस्तीफा लिया जाता है, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है। ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि इससे ये साबित होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और RSS की सोची समझी साजिश के तहत देश में वैमनस्यता फैलाने का और राजनीतिकरण करने का भी इसमें भी काम करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से महू हमारा सैन्य का बहुत बड़ा कैंप है और महू में इस तरह का आयोजन करके और वहां पे जिस तरह से विजय शाह ने बयानबाजी की और वहां पूर्व मंत्री उषा ठाकुर जो विधायक भी हैं वो बैठी रहती है, वो भी तालियां बजाती है, मुस्कुराती है। एक महिला का अपमान हो रहा है, पूरे सेना का अपमान हो रहा है और वहां भाजपा के नेता बैठ के तालियां बजा रहे हैं, ठिठोलियां लगा रहे हैं। इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि RSS और ये भाजपा की सोची समझी साजिश है। अगर सोची समझी साजिश नहीं होती तो आज विजय शाह सलाखों के पीछे होते, जेल में होते, उनका इस्तीफा ले लिया गया होता। अगर ऐसा नहीं होता तो आप हमारे सिंगरौली जिले का एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ RSS गद्दार है ये कह दिए, तो ये कहने पे कल गिरफ्तारी हुई, जेल के अंदर है, कल जमानत नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, RSS का असली चेहरा है। ये कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते हैं कि ये RSS को जो हमारे भारत देश की फौज है, जो सेना है, उससे भी अपने आप को ऊपर समझते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से जो उप मुख्यमंत्री है जगदीश देवड़ा जी ने थल सेना, वायुसेना, जल सबके लिए जिस तरह से टिप्पणी की और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में सब नतमस्तक है। इससे बड़ा अपमान हमारे देश की सेना का नहीं हो सकता है। क्या उनसे स्पष्टीकरण लिया गया? देश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान
से हमने संवाद किया था, उनको सूचना दे दी थी कि हम जो वहां के सैन्य ठिकाने हैं उन पे हम कुछ कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने जा रहे हैं। हमारे देश की फौज को कहीं न कहीं आपने पहले से आगाह करके सूचना दे के खतरे में डालने की कोशिश की। बहुत सारे हमारे जो 22 के आसपास अभी भी हमारे जो सैन्य अधिकारी थे वो इसमें शहीद हुए हैं, बहुत सारे सिविलियंस शहीद हुए हैं। अभी आदरणीय राहुल गांधी जी कल रूस जाके वहां पे लोगों से मिले, संवाद किए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तो नहीं गए। ये आज हमारे देश की हालात है और इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। लगातार देश की जो फौज है, देश की जो सैन्य संस्थाएं हैं, उनका कम आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से मोदी जी का अभी राजस्थान में रैली किया था और वहां जिस तरह का बयान दिया है, वो भी हम समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमला ही है। वो जुमला 56 इंच का जो शुरू किया था और पहले भी जब पुलवामा में घटना घटी थी तब भी इसी तरह की जुमलेबाजी की थी। और अभी जो उनका खून सिंदूर, गर्म सिंदूर जैसे खोल रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आता कि भैया उनका खून है क्या और कहां से उनका खून बना है जो सिंदूर जैसे खोल रहा है। ये सारी बातें अगर आप, क्योंकि एक प्रमुख स्तंभ है, देश और समाज के आईना है, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप देश की जो हालात है और जिस तरह के राजनीतिकरण हो रहा है और जिस तरह से हमारे फौज का भी इस्तेमाल करने का राजनीतिकरण के लिए किया जा रहा है और देश में जो घटनाक्रम घटित हुआ, जिस तरह से हमारे जो देश की आर्मी है उनको अपमानित करने का काम किया। और ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ देश की फौज का अपमान नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता को सर्वसार करने का काम किया है। जो अब इसका विजय शाह का बयान है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने गटर की नाली से तुलना की है, उनके बयान की तुलना गटर की नाली से की है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। और उसके बाद भी इस्तीफा नहीं हो रहा है। इंदौर में पोस्टर चिपकाए जा रहे गुमशुदगी के, विजय शाह के, और किसी ने अगर आरएसएस भाजपा के खिलाफ कुछ बोल दिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये घोर निंदनीय है। और इसके लिए मेरा तो मांग है देश के प्रधानमंत्री जी से कि देश के प्रधानमंत्री जी आपको, बल्कि देश की गरिमा, सेना के मान और राष्ट्र की प्रतिष्ठा की रक्षा की लड़ाई है। हम संसद से सड़क तक इस सवाल को उठाएंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आवाज बुलंद करते रहेंगे। जिन लोगों ने वर्षों तक अपने कार्यालयों में तिरंगा तक नहीं फहराया, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में माफीनामे लिखे, वो क्या जाने कि सरहद पर जान देना क्या होता है। ये भाजपा और आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के साथ इस तरह का बर्ताव पहले किया है। अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और राष्ट्रीय ध्वज फहराना अभी थोड़े दिन से शुरू किया है। नहीं, आरएसएस का जो मुख्यालय था वहां राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था। और हमारे जवान देश की रक्षा के लिए गोली खाते हैं और फिर भाजपा के नेताओं की गालियां भी खा रहे हैं। आज इससे बड़ा अपमान कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो शर्मनाक घटनाएं हमारे देश में घटित हुई है, इसके लिए देश की जनता से, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को माफी मांगना चाहिए और विजय शाह को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। दूसरा, उप मुख्यमंत्री देवड़ा व विदेश मंत्री जयशंकर से स्पष्टीकरण लिया जाए और उन्हें सार्वजनिक क्षमा भी उनको भी मांगनी चाहिए। और तो कहते हैं इनको निष्कासित कर देना चाहिए अगर भाजपा के कहने पे नहीं किया है या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का प्रायोजित एजेंडा नहीं है तो इनको भी क्यों बख्शना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं देश को यह भरोसा दिलाए कि भारत की सेना का सम्मान किसी दलगत राजनीति से ऊपर है। ये प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाना चाहिए। आज इस तरह का वातावरण बन गया है कि लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि देश की जो सेना है उसको भी भारतीय जनता पार्टी अपने दलगत राजनीति के जैसे यूज कर रही है, उपयोग कर रही है।
इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। और हमारे तो मांग है कि देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, जिस तरह से सुरक्षा चूक हुई है पहलगाम में, जहां 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम था, वहां आतंकवादी पहुंचे कैसे, और आज तक उन आतंकवादियों का पता नहीं है कि वो हैं कहां, उनके वो आज तक नहीं पकड़े गए हैं, कहां चले गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है। इसके लिए देश की जनता से इनको माफी भी मांगना चाहिए, और प्रधानमंत्री में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से तत्काल, और विदेश मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमारी विदेश नीति इस पूरे प्रकरण में फेल हुई है, हमारे पड़ोसी राज्य देश भी हमारे साथ नहीं रहे हैं, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी हमारे साथ नहीं रहा है। और इसके लिए यहाँ तक कि रूस हमेशा देश के हमारे साथ रहता था, रूस भी इस बार हमारे साथ नहीं रहा, कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं रहा। ये हमारे जो विदेश नीति है वो भी असफल रही, जो हमारी सुरक्षा है वो भी पूरी तरह से असफल रही। तो इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेना चाहिए। इतने सारे लोगों की जानें चली गई और आज भी इस पे राजनीति हो रही है, बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं और तिरंगा यात्रा तो निकाल रहे हैं, पर ये तिरंगा यात्रा का राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। तिरंगा का सम्मान हम सबको ही करते हैं, इन्होंने तो किया नहीं, आज दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये आज देश में जो परिस्थिति बनी है, आप सबके माध्यम से आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सबके माध्यम से जो हमारे पार्टी की जो गाइडलाइन है, जो हमारी पार्टी जिस मुद्दे को लेके तय किया है कि ये लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़क पे भी, संसद में भी, हर जगह ये लड़ाई को लड़ेंगे। और 31 तारीख को जबलपुर में जय हिंद रैली हो रही है, जिसमें हमारे जो देश के वीर जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। जय हिंद रैली को आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता देश और प्रदेश के संबोधित करेंगे। वो सुबह 11 बजे ये रैली है, तो ये भी आपके माध्यम से जय हिंद रैली जो पूरे देश में हर स्टेट में एक एक बड़ी बड़ी जगह स्टेट लेवल की रैली आयोजित की गई है। जिस तरह से ये लोग जय हिंद जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा का सम्मान नहीं करते, देश का सम्मान नहीं करते, देश की फौज का सम्मान नहीं करते, सर्वधर्म समभाव की जो हमारी सेकुलर, जो हमारी देश की इतिहास है उसका, सेकुलरिज्म का सम्मान नहीं करते। जिस तरह का सोफिया कुरैशी को लेके बयान दिया है विजय शाह ने, कहीं ना कहीं ये पूरे सेकुलरिज्म पे हमला है। तो ये जो बातें हैं, ये सारी बातें आप सबके माध्यम से जनता के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि आप सब भी बचे नहीं हैं। और अगर बोलेंगे नहीं ऐसे महत्वपूर्ण विषय में, ऐसे महत्वपूर्ण विषय में भी अगर हम राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि हमारा एक स्ट्रक्चर है, जो संविधान है, जो हमारा ढांचा है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। इसलिए आप सभी साथियों का एक तो अभिनंदन करते हैं कि आप सब उपस्थित हुए आज की इस पत्रकार वार्ता में।